हेलो क्लास 10th स्टूडेंट। बहुत दिन के बाद जो है आपका लेक्चर बनाने जा रहे हैं और आज स्टार्ट करेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब पहले नाम से ही है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि किसी पॉइंट का लोकेशन से समझा जाता है। अब जैसे कोई भी पॉइंट का लोकेशन अगर बताना हो, जैसे कि हम तुमसे बोले कि तुम्हारे घर में टीवी कहाँ रखा हुआ है, तो सबके एक दिमाग में एक बॉक्स बनेगा कि कोई भी, सबका अलग अलग जवाब हो सकता है कि सर मेरे घर में आप जब अंदर घुसिएगा तो पहले दरवाजे से जब एंटर करिएगा तो सामने टीवी लगा हुआ है। ठीक है, तो कोई दूसरा बोलेगा कि सर मेरे घर में जो है फर्स्ट फ्लोर पे जब चढ़िएगा आप, है ना, फर्स्ट फ्लोर पे जब चढ़िएगा उसके थोड़ा सा लेफ़्ट जाइए। कहाँ से? फर्स्ट फ्लोर पे पहले चढ़ना है, उसके बाद थोड़ा सा लेफ़्ट जाइए, फिर राइट जाइए, सामने आ जाएगा। तो यानी कि सबका एक अलग अलग जवाब होगा। तो वो जवाब कैसे हो रहा है, मतलब वो आंसर को कैसे कर रहा है ना, वो आंसर को कैसे कर रहा है, वो उस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बताने के लिए, उसके पोजीशन को बताने के लिए किसी न किसी रेफरेंस पॉइंट का ज़रूरत समझ रहा है कि ये रेफरेंस पॉइंट से सर यहाँ पे है, यहाँ से है। ठीक है ना। अब हम बोले कि ये रेफरेंस पॉइंट कहाँ है आपका, तो उसके लिए अब किसी अदर रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी उसको कि ये कहाँ है। दैट मीन्स कि एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी, और जिसे हम लोग ओरिजिन के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपका अगर एक्स एक्सिस ये है, हम लोग एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D में देखना चाहते हैं, 2 डायमेंशन में। तो इसमें केवल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो यही हमारा जो ओरिजिन है, इसे हम लोग पॉइंट ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं। पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया ओरिजिन की बात। यहीं से किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का डायरेक्शंस को बताया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, ये कन्वेंशन है कि ये जो राइट साइड होता है इसे हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं। जो ओरिजिन से, यहाँ पे आप खड़े हो जाइए, है ना, बाकायदे आप यहीं पे खड़े हो जाइए, और यहाँ से जो लेफ़्ट डायरेक्शन होगा वो एक्स का नेगेटिव डायरेक्शन होगा, और यहाँ से जब ऊपर आप चलते हैं तो वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन बोला जाता है, और नीचे को माइनस वाई ऑफ बोला जाता है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। ये जो ऑक्यूपाई सरफेस है, पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट नाम याद रखिएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की खासियत क्या है? इसकी खासियत है कि यहाँ पे अगर आप कोई पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं जिसका कोऑर्डिनेट का मतलब उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स जो होता है वो लेफ़्ट और राइट का डायरेक्शंस को होता है, मतलब होता है, और वाई का डायरेक्शन जो होता है ऊपर नीचे के डायरेक्शन से होता है। तो ये एक्स है और ये वाई है। तो मतलब एक पॉइंट को बताने के लिए हमको 2D में 2 चीज़ का रिक्वायरमेंट है, एक एक्स कोऑर्डिनेट की और एक वाई कोऑर्डिनेट की। दूसरी चीज़ कि इसका पहले मतलब समझिए, इसका मतलब समझिए, A, B का मतलब समझिए। यहाँ से आप एंटर करते हैं इसमें, तो आपको ये A मिलता है, तो A को नाम दिया जाता है फर्स्ट एंट्री। इसी का एक और नाम है एक्स कोऑर्डिनेट, और इसी का नाम है एब्सिसा। ठीक है ना, इसी का नाम है एब्सिसा। और जो B होता है इसको हम लोग सेकेंड एंट्री के नाम से जानते हैं, और इसे हम लोग वाई कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट कभी भी होगा तो उसकी जो दूरी नापी जाएगी इस ओरिजिन से या तो ऊपर या तो नीचे। और एक्स कोऑर्डिनेट की बात की जाएगी पहला एंट्री का, तो लेफ़्ट या तो राइट। लेफ़्ट तब होगा जब नेगेटिव होगा, राइट तब होगा जब पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये हो गया। हाँ, इसको ऑर्डिनेट के भी नाम से जानते हैं, ऑर्डिनेट वाई एक्सिस को। ठीक है ना। चलिए, तो
है ना, इसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोलते हैं, इसे वर्टिकल एक्सिस भी बोलते हैं वैसे। तो खासियत क्या है कि अगर हम इसमें रहें तो हम राइट चले हैं तो प्लस चले हैं, ऊपर चले हैं तो प्लस चले हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है कि एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है। किस में भैया? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। इसका नाम दिया गया सेकेंड क्वाड्रेंट। ये जो ऑक्युपाई प्लेसेस है ना, इसको नाम दिया गया सेकेंड क्वाड्रेंट। इसमें क्या है कि आप जो है ओरिजिन से लेफ्ट आए होंगे और ऊपर गए होंगे, तब यहाँ कहीं पहुँचे होंगे, चाहे कहीं भी इसमें लेफ्ट आए हुए और ऊपर आए होंगे। तो अगर यहाँ पे हम बोलें कि x क्या होगा तो माइनस में होगा और y क्या होगा प्लस में होगा। मतलब x कोऑर्डिनेट सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और y कोऑर्डिनेट सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, क्योंकि अभी भी हम ऊपर ही हैं। इसको बोला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट। ये जो पूरा स्पेस है इसको बोला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का क्या खासियत है कि इसमें x भी निगेटिव होता है और y भी निगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट का क्या खासियत है? इसमें x तो आप राइट में गए हैं लेकिन नीचे गए हैं, तो x कोऑर्डिनेट जो होगा वो तो पॉजिटिव होगा, लेकिन y जो कोऑर्डिनेट होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि आप नीचे हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें है राइट गए ऊपर गए, तो राइट का मतलब पॉजिटिव, ऊपर का मतलब पॉजिटिव, है ना। इसमें आए ओरिजिन से चलना है, लेफ्ट आए ऊपर गए, तो लेफ्ट का मतलब x की बात हो रही है, लेफ्ट राइट का मतलब x, तो लेफ्ट का मतलब निगेटिव, पहला एंट्री निगेटिव, ऊपर मतलब पॉजिटिव। फिर इसमें आए तो लेफ्ट आए नीचे गए, तो लेफ्ट का मतलब निगेटिव, नीचे का भी मतलब निगेटिव, है ना। तो दोनों निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव। अब आते हैं इसमें, तो इसके लिए हमको ओरिजिन से ही चलना है, राइट गए नीचे गए, राइट गए नीचे गए, तो राइट मतलब x की बात हो रही है, राइट लेफ्ट मतलब x की बात, ऊपर नीचे का मतलब y की बात। तो राइट पॉजिटिव, डाउन नेगेटिव। आई होप कि ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या समझा है कि अगर इस तरह से कोई पॉइंट लिखा हुआ हो a, b और एक स्मॉल ब्रैकेट दिया हो, इसका मतलब होता है कि ये किसी पॉइंट का लोकेशन दे रहा है किसी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, कि आप a यूनिट चलिए x कोऑर्डिनेट में, यानी कि लेफ्ट राइट में x चलिए, a चलिए, और ऊपर नीचे का यूनिट b चलिए। वो डिपेंड करता है कि a पॉजिटिव है कि निगेटिव है, डिपेंड करता है कि b पॉजिटिव है कि निगेटिव है, उसी के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट हम चलेंगे। लेकिन पहला एंट्री का मतलब ऊपर नीचे नहीं होगा, पहला एंट्री का मतलब लेफ्ट राइट होगा और सेकेंड एंट्री का मतलब ऊपर नीचे होगा। तो बाद में कन्फ्यूजन होता है कि पहला x कोऑर्डिनेट होता है कि दूसरा x कोऑर्डिनेट होता है। तो इसके लिए आप याद कर सकते हैं कि पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो चलने सीखता है कि सीढ़ी पे चलने सीखता है। तो आप कहिएगा बिल्कुल, पहले चलने सीखता है फिर सीढ़ी पे चलता है। तो चलना कब कैसे चलेगा? हॉरिजॉन्टली ना चलेगा, तो x कोऑर्डिनेट की कहानी। ठीक है, पहला चलने सीखता है फिर ऊपर चढ़ता है, तो y कोऑर्डिनेट की कहानी। ठीक है, तो पहला एंट्री हमेशा x कोऑर्डिनेट होगा, दूसरा एंट्री हमेशा y कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला, है ना, डिस्टेंस फार्मूला। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये कैसे आते हैं।